हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। हिमाचल प्रदेश के इतिहास की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया था। तो आज हम कहलूर रियासत, जिसे बिलासपुर के नाम से भी जाना जाता है, इसका इतिहास जो है वो पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कहलूर रियासत की। कहलूर रियासत की जो स्थापना है वो बुंदेलखंड चंदेरी के चंदेल राजपूत वीरचंद ने की थी। ये जो वीरचंद थे ये अपने पिताजी हरिहर चंद और अपने 3 भाइयों के साथ जो थे वो ज्वालामुखी दर्शन के लिए आए थे। जब ये ज्वालामुखी दर्शन के लिए आए थे तो इन्हें कांगड़ा के राजा ने जो था वो कुछ दिन रुकने का जो था वो आग्रह किया था। जब ये वहाँ पर रुके तो दोनों पक्षों में जो था वो प्रतियोगिता का दौर जो था वो शुरू हुआ और इस प्रतियोगिता में जो था वो वीरचंद के जो छोटे भाई थे सुबीर चंद, इनकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद वीरचंद ने जो था वो सतलुज को पार करके जो था वो कहलूर रियासत की नींव रखी थी और इन्होंने वहां पर जो था रुहाड़ के ठाकुरों को जो था वो हराया था और कोट कहलूर का किला जो था वो स्थापित किया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोट कहलूर का किला जो था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो कोट कहलूर का जो किला था वो वीरचंद जी के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था। और उसके बाद इन्होंने नैना गुज्जर के आग्रह से जो था वो नैना देवी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि बिलासपुर में जो नैना देवी मंदिर है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी वीरचंद चंदेल जी के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद इन्होंने इसे जो था वो अपनी राजधानी बनाया था। तो पूछा जाता है कि नैना देवी को सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो था वो किस शासक के द्वारा बनाया गया था। ये भी जो था वो वीरचंद चंदेल जी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद कई सारी ठकुराइयों को जो था इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। अब बात करते हैं इस रियासत की स्थापना की। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस रियासत की स्थापना जो थी वो 697 ईस्वी में की गई थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी स्थापना जो थी वो 900 ईस्वी के आसपास की गई थी। तो अगर हम बात करेंगे बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसे आनंद चंद ने लिखा है, बिलासपुर गैजेटियर, गणेश सिंह की जो पुस्तकें हैं चंद्रविलास और शशिवंश विनोद, इनके अनुसार जो है वो वीरचंद ने कहलूर रियासत की जो स्थापना थी वो 697 ईस्वी में की थी। जबकि हम बात करेंगे जे हैचिसन की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, तो इसके अनुसार जो है वीरचंद ने कहलूर रियासत की स्थापना 900 ईस्वी के आसपास की थी। इसके बाद कहालचंद जो है वो बिलासपुर की गद्दी पर बैठे और जो कहालचंद के पुत्र थे अजय चंद, इन्होंने जो था वो हंडूर रियासत की स्थापना की थी, जिसे आज के समय में नालागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हंडूर रियासत थी वो किस रियासत की एक प्रशाखा थी। तो आपको याद रखना है जो हंडूर रियासत थी वो कहलूर रियासत की एक प्रशाखा थी। मतलब जो था वो कहालचंद के पुत्र अजय चंद ने जो था वो हंडूर रियासत की स्थापना की। इसके बाद जो है मेघचंद जो है वो बिलासपुर की गद्दी पर बैठे और इनको जो था इनके कठोर बर्ताव के चलते जो था लोगों के द्वारा राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था और इन्होंने जाकर जो था वो कुल्लू रियासत में शरण ली थी। और फिर इनको जो था शमशुद्दीन इल्तुतमिश की मदद से दोबारा जो था वो कहलूर बिलासपुर की गद्दी पर जो था वो बिठाया गया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर के किस राजा को पुनः गद्दी पर बैठने के लिए इल्तुतमिश की मदद लेनी पड़ी थी। तो ये थे मेघचंद। उसके बाद अभिसंध चंद जो हैं वो गद्दी पर बैठे और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इन्होंने जो था वो तातार खान को जो था वो युद्ध में हराया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तातार खान को जो था वो किस बिलासपुर के शासक द्वारा हराया गया था। तो ये अभिसंध चंद के द्वारा जो था वो इन्हें हराया गया था और ये सिकंदर लोदी के जो थे वो समकालीन थे। इसके बाद जो है वो ज्ञानचंद जो हैं वो कहलूर की गद्दी पर बैठे और ज्ञानचंद जो थे वो अकबर के समकालीन थे। तो ये पूछा जाता है कि बिलासपुर का कौन सा राजा जो था वो अकबर का समकालीन था। तो आपको याद रखना है ज्ञानचंद जो हैं वो अकबर के समकालीन थे और इनके शासनकाल के समय में जो कहलूर रियासत थी वो मुगलों के अधीन आ गई थी और मुगलों के प्रभाव में आकर जो था इन्होंने इस्लाम धर्म को जो था वो अपना लिया था और इन्होंने जो था वो अपना एक मकबरा जो था वो किरातपुर पंजाब में बनवाया था और इनके जो 2 बेटे थे उन्होंने भी इस्लाम अपना लिया था, जबकि इनके एक बेटा जो था उसने हिंदू धर्म को अपनाया था। तो बीकचंद जो थे वो 1600 ईस्वी में जो थे वो गद्दी पर बैठे और इन्होंने जो था कोट कहलूर से बदलकर अपनी राजधानी जो थी वो सुनहानी में कर दी थी। इसके बाद जो है वो कल्याण चंद जो हैं वो बिलासपुर की गद्दी पर बैठे और कल्याण चंद ने जो था वो हंडूर रियासत की सीमा पर जो था एक किले का निर्माण करवा दिया था, जिस कारण दोनों रियासतों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था और इसमें जो था हंडूर का राजा जो था वो मारा गया था।
आगे चलकर दीपचंद जो है वो बिलासपुर की गद्दी पर बैठे और दीपचंद चंदेल ने 1654 ईस्वी में जो था अपनी राजधानी जो थी वो सुनहानी से बदलकर जो थी बिलासपुर स्थानांतरित कर दी थी, जिसे बिलासपुर के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने बिलासपुर शहर की जो थी वो 1654 ईस्वी में स्थापना करवाई थी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर शहर की स्थापना किस बिलासपुर के शासक द्वारा करवाई गई थी। तो ये दीपचंद चंदेल के द्वारा करवाई गई थी और इन्होंने जो था वो धोलरा महल का भी निर्माण करवाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि धोलरा महल किसके द्वारा बनवाया गया है। ये बिलासपुर के शासक दीपचंद चंदेल के द्वारा बनवाया गया था। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी पूछे जाते हैं इनसे। जैसे पूछा जाता है बिलासपुर के किस राजा ने जो था वो अभिवादन की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। तो बिलासपुर के जो राजा थे दीपचंद, इन्होंने अभिवादन की प्रक्रिया जो थी वो भी शुरू करवाई थी। जैसे राजा को जयदेवा, राजा को राम राम, मियाँ को जय जय, ऐसे जो अभिवादन थे वो बिलासपुर के राजा दीपचंद के द्वारा शुरू करवाए गए थे। और ये जो दीपचंद थे इनको जहर देकर जो था वो नादौन के पास कांगड़ा के राजा ने मरवा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रियासत के राजा को जो था वो कांगड़ा के राजा के द्वारा नादौन के पास जहर देकर मरवा दिया गया था। तो ये दीपचंद चंदेल थे। इसके बाद भीमचंद जो हैं वो बिलासपुर की गद्दी पर बैठे और ये जो राजा भीमचंद थे ये गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे। और गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने लगभग 20 वर्षों तक जो था वो आपस में युद्ध लड़ा था। और इन दोनों के बीच जो विवाद था वो प्रसादी नामक सफेद हाथी को लेकर था। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनको असम के राजा ने जो था वो प्रसादी नामक सफेद हाथी जो था वो गिफ्ट किया था। और जो राजा भीमचंद थे उन्होंने इस सफेद हाथी को अपने पुत्र की शादी के लिए मांगा था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने इसे देने से जो था वो मना कर दिया था। और इसी के चलते दोनों के बीच में जो था वो युद्ध हुआ था 1686 ईस्वी में, जिसे भंगानी साहिब के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये पोंटा साहिब के पास जो था वो लड़ा गया था। तो ये पूछा जाता है भंगानी साहिब का युद्ध कब हुआ था। तो ये आपको याद रखना है 1686 ईस्वी में हुआ था और ये लड़ा गया था बिलासपुर के राजा भीमचंद और उनका साथ दिया था हंडूर के राजा हरिचंद ने, जिसमें वो मारा गया था। और दूसरी तरफ थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के हाथों जो था वो हरिचंद जो कि हंडूर का राजा था वो इस भंगानी साहिब के युद्ध में मारा गया था। और ये युद्ध 1686 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें भीमचंद की जो थी वो पराजय हुई थी। और उसके बाद 1712 ईस्वी में जो था वो भीमचंद की भी मृत्यु हो गई थी। आगे चलकर बिलासपुर की गद्दी पर जो है वो अजमेर चंद बैठे और अजमेर चंद ने अजमेरगढ़ किले का जो था वो निर्माण करवाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अजमेरगढ़ किसके द्वारा बनवाया गया था। ये अजमेर चंद के द्वारा बनाया गया था जो कि बिलासपुर का एक शासक था। उसके बाद महान चंद जो हैं वो बिलासपुर की गद्दी पर बैठे और महान चंद सबसे लंबी अवधि के लिए बिलासपुर के राजा रहे थे। लगभग 46 वर्षों के लिए जो था इन्होंने शासन किया था और बड़ी ही छोटी उम्र में जो था इन्हें राजा घोषित कर दिया गया था। और इनका सारा राजकाज जो है वो रामू वजीर देखा करता था। और बाद में संसार चंद ने जो था 1795 ईस्वी में जो था बिलासपुर पर आक्रमण किया था और यहाँ पर जो था वो छातीपुर का किला जो था वो बनाया था। तो बिलासपुर में छातीपुर किले का निर्माण जो था वो महाराजा संसार चंद के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद बिलासपुर के राजा महान चंद ने जो था वो 1803 ईस्वी में गोरखों से मदद मांगी थी और 1805 ईस्वी में गोरखों ने जो था वो महाराजा संसार चंद के साथ महल मौर्यों का युद्ध लड़ा था। और उसके बाद जो था बिलासपुर रियासत को गोरखों ने कुछ समय तक अपने अधीन रखा था। उसके बाद खड़गचंद जो हैं वो बिलासपुर की गद्दी पर बैठे और इनके शासनकाल को बिलासपुर के इतिहास में काला युग के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बिलासपुर के शासनकाल को जो है काला युग के नाम से जाना जाता है। ये है खड़गचंद। उसके बाद हीराचंद जो हैं वो गद्दी पर बैठे और इन्होंने जो था 1857 का जो युद्ध हुआ था उसमें जो था वो अंग्रेजों की सहायता की थी। तो 1857 की क्रांति में बिलासपुर के राजा हीराचंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी। हीराचंद ने अपने शासनकाल में कई भू राजस्व सुधार किए और इनके शासनकाल को जो था वो स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद अमरचंद जो हैं वो बिलासपुर की गद्दी पर बैठे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो झुंगा आंदोलन था वो किस बिलासपुर के शासक के विरुद्ध हुआ था। तो अमरचंद जो बिलासपुर के शासक थे उनके शासनकाल में उनके विरुद्ध जो था वो झुंगा आंदोलन हुआ था गेहड़वी में। तो यहाँ पर हुआ क्या था, तो गेहड़वी के जो ब्राह्मण थे उन्होंने राजा की बेगार प्रथा और राजा के अत्याचारों से तंग आकर जो था वो अपनी झुग्गियों को जला लिया था और इसी का नाम झुग्गा आंदोलन पड़ा था जो 1883 से 1888 के बीच हुआ था। और अमरचंद ने जो था वो देवनागरी लिपि में जो थे सारे अभिलेख जो थे वो बदलवाए थे और कामकाज के लिए भी जो था वो देवनागरी लिपि को जो था वो शुरू करवाया था।
उसके बाद विजय चंद जो हैं वो बिलासपुर की गद्दी पर बैठे और विजय चंद ने बिलासपुर में रंग महल का निर्माण करवाया था। तो ये पूछा जाता है बिलासपुर रंग महल किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? ये विजय चंद के द्वारा बनवाया गया था। और इन्होंने शहर में पानी की सप्लाई के लिए जो था वो टैंक संघवाना का भी निर्माण करवाया था। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी जो थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी, वो बहादुरपुर को बनाया था। तो बहादुरपुर बिलासपुर की जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ साथ विजय चंद ने जो था प्रथम विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों का जो था साथ दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर के किस शासक ने जो था प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था? तो ये थे विजय चंद। बिलासपुर के अंतिम शासक आनंद चंद थे। इन्होंने 1928 से लेकर 1948 ईस्वी तक शासन किया था। ये महात्मा गांधी के शिष्य थे और इन्होंने जो था वो बिलासपुर रियासत का भारत में विलय से जो था वो विरोध किया था। ये जो थे ये स्वतंत्र अस्तित्व के पक्षधर थे, मतलब ये जो थे वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। और 1948 में जो था बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य रखा गया था। तो आपको पता होगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हिमाचल प्रदेश को भी ग श्रेणी का राज्य रखा गया था और बिलासपुर को भी जो था साथ में ग श्रेणी का राज्य रखा गया था। और 12 अक्टूबर 1948 को आनंद चंद जो थे इन्हें जो था पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया था, पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया था बिलासपुर का। और उसके बाद 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना और इसका विलय जो है वो हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया था। तो ये था बिलासपुर जिले का इतिहास। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।